रस्सी लेकर के आई मैया कन्हैया की कमर में बांधा। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर दूसरी रस्सी लगाई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं। मैया सोचती है कि कन्हैया अपने पेट को बढ़ा लेते, कैसे इसको बांध नहीं पा रही। देखो, हम सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते। एक जीव का पुरुषार्थ और एक भगवान की कृपा, यही 2 अंगुल रस्सी है। जब थक जाता है जीव, जब दोनों हाथ उठा लेता है कि प्रभु अब मेरा बल नहीं काम आएगा, निर्बल के बल राम, तो जब तक आप अपने बल को छोड़ नहीं दोगे कि प्रभु अब मेरा बल काम नहीं करेगा, अब तो केवल आपका भरोसा है। और जैसे ही भगवान का भरोसा किया, वैसे ही भगवान कहीं दूर छोड़ नहीं। तो क्या किया भगवान, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही थी, और जब मैया ने जो है क्या किया, अपने आप को भगवान को समर्पित किया, तो भगवान रस्सी में बंध गए। मैया ने ओखल में भगवान को बांधा, और बांध करके मैया यमुना स्नान करने चली गई। इधर मैया स्नान करने गई, और इसके पश्चात क्या हुआ, भगवान उस रस्सी को घसीटते हुए, ओखल को घसीटते हुए बीच आंगन में यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, उन्हीं वृक्षों के बीच में ओखल को ले गए और ले जा करके बड़ी तेजी से धक्का दिया। इतने में दोनों यमलार्जुन के वृक्ष गिर गए, धमाधम धमाधम। उससे 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। कथ्यतां भगवन् नेतत्यो शापस्य कारणं यदत्तवे गर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। कहते हैं ये दोनों जो यमलार्जुन के वृक्ष थे, ये कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम था नलकुबर, एक का नाम था मणिग्रीव। ये दोनों क्या कर रहे थे, गंगा के जल में हिमालय की तलहटी में स्नान कर रहे थे। और कैसे स्नान कर रहे थे, नग्न होकर के मदिरा पी रहे थे। इनके साथ स्वर्ग की अप्सराएं भी थी। लेकिन नारद जी उधर से आए, नारद जी को देखा, वो तो सब निकल के बाहर चली गई, लेकिन ये दुष्ट दोनों क्या करते रहे, उसी जल में खड़े रहे जड़वत। नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो, वृक्ष हो जाओ। क्षमा मांगी है इन दोनों ने चरणों में गिर करके। नारद जी ने कहा, द्वापर युग में जब भगवान के आंगन में तुम रहोगे, तो भगवान के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। ये जो लीला है, इस लीला को कौन सी लीला कहते हैं, दामोदर लीला। दाम माने होता है रस्सी, उदर माने होता है पेट। भगवान के पेट में मैया ने रस्सी बांधी। इसीलिए किस महीने की ये लीला है, कार्तिक महीने की लीला है। इसीलिए कार्तिक महीने को क्या कहा जाता है, दामोदर मास कहा जाता है। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस महीने में कथा मोक्ष